पांचवा श्लोक बोलने जा रहा हूँ। परिहरतु भवान् नृपापवादम् न परुषमाश्रम वाशिषु प्रयोज्यम् नगर परिभवान् विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ते। अस्य अन्वयः वर्तते भवान् नृपापवादं परिहरतु आश्रम वासिषु परुषं न प्रयोज्यम् मनस्विनः एते नगर परिभवान् विमोक्तुम् वनम अभिगम्य वसन्ते। अस्य अर्थः वर्तते संभशक हटाना नहीं चाहिए। देखो आप राजा का अपयश न होने दें। तपोवन में रहने वालों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मनस्वी लोग नगर में होने वाले अपमान से बचने के लिए ही वन में आकर रहते हैं। इस अर्थ को कंचुकी जी ने बोला है। इस श्लोक को कंचुकी जी ने बोला है। अब इसका व्याख्या है भवान अर्थात त्वम संभसक इत्याशयः। नृपापवादम संभसक कहते हैं दो पुरुषों में एक को, दो भटों में एक को। अब इसका व्याख्या है भवान अर्थात त्वम संभसक इत्याशयः। नृपापवादम अर्थात नृपस्य रागो दर्शकस्य अपवादम निंदाम परिहर्तु अर्थात वर्जयतु। अतः आश्रम वासिषु तपोवन निवासिषु परुषम अर्थात निष्ठुरम यथा स्यात् तथा वचनमिति शेषः। न प्रयोज्यम अर्थात नहीं प्रयोक्तव्यम यतो ही मनस्विनः अर्थात प्रशस्त मानसः। एते अर्थात इमे तपोवनवासिनः नगर परिभवान पुरसुलभानादरान विमोक्तुम अर्थात परिहर्तुम वनम अर्थात अरण्यम अभिगम्य अर्थात अधिगम्य वसंती अर्थात वासम कुर्वन्ते वनौ कस वृत्तिमाश्रयन्ते इति भावः। अब इसमें समास है परिपूर्वक हणीय धातु को लोट लकार आता है, लोट लकार को तिप हो जाता है, इससे कि परिहर्तु बनता है। अब नृपापवादम इसका विग्रह है नृपस्यापवादम इति नृपापवादम। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब कहते हैं कि प्रयोज्यम इसकी सिद्धि क्या है। प्रयोक्तुम शक्यम इसकी पहले विग्रह क्या है प्रयोक्तुम शक्यम प्रयोज्यम। अब इसमें इसकी सिद्धि क्या है प्रपूर्वक आयुष धातु को ऋत प्रत्यय होता है, इससे कि प्रयोज्यम यह बन जाता है। अब कहते हैं मनस्विनः इसका विग्रह क्या है प्रशस्तम मनो येषां ते इति मनस। अब इस विग्रह में अस्मायामे धास्त्रजो विनिह इस सूत्र से विनिह प्रत्यय होता है, इसे कि मनस्विनः ये बन जाता है। ये षष्ठी का रूप है। अब इसके बाद सविज्ञानम इसकी सिद्धि है विज्ञानेन महितम इत्यत्र तेन सहेति तुल्य योगे इत्यनेन तुल्य योगे बहुव्रीहि समासः वोपसर्जनस्येत्यनेन सहयेत्यस्य स्थाने वैकल्पिकः स इत्यादेशः सविज्ञानम। यहाँ पर अब इसके बाद उपसर्पावः इसकी सिद्धि है उपपूर्वक स्लिप्त्री गतौ धातु को लट लकार होता है, जिसको कि बस प्रत्यय होकर के उपसर्पावः बन जाता है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं छठवां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्मपीडा मिच्छेत् तपस्वी सुकुलव्रतमेतदस्याः। इसका अन्वय है तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भान् तपोधनानि वनात् स्वैरम उपनयन्तु हि धर्मप्रिया नृपसुता तपस्विषु धर्मपीड़ां न इच्छेत एतत् अस्याः कुलव्रतम। इसका अर्थ है लकड़ी फूल और कुश आदि तपस्या की सामग्री को वन में स्वेच्छा पूर्वक ले आए। राजकुमारी धर्म में रुचि रखने वाली है, अतः यह तपस्वियों के धर्म कार्य में व्यवधान डालना कदापि नहीं चाहेगी। यह इसका वंश धर्म है। इसकी व्याख्या है तीर्थोदकानि अर्थात तीर्थस्य पवित्रस्य नद्यादेर जलानि समिधा अर्थात काष्ठ खंडानि काष्ठम दार विंधनम त्वेद इधममेध समित स्त्रियाम इत्यमरः कुसुमानि अर्थात पुष्पाणि दर्भान अर्थात
कुशान तपोधनानि अर्थात इमानि तपस्य साधन भूतानि वनात् अर्थात अरण्यात् स्वैरम अर्थात यथेच्छम उपनयन्तु अर्थात आनयन्तु भवतः इति शेषः ही अर्थात यतः धर्म प्रिया अर्थात धर्मानुरागवती नृपसुता अर्थात राजकुमारी पद्मावती इति से भावः तपस्विषु अर्थात तपोधनेषु धर्म पीड़ाम अर्थात धर्माचरण व्यवधानम न इच्छेत अर्थात न अभिलषेत एतत् अर्थात धर्माचरणम अस्याः अर्थात नृपसुतायाः कुलव्रतम अर्थात वंशाचरणम अस्ति इति शेषः। इसमें वसंत तिलका नामक छंद है। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। इसमें समास है तीर्थस्योदकानि अर्थात तीर्थो इसका समास है तीर्थोदकानि इरण्यम इरगतौ धातोर भावे घई स्वेन इरः तद्यथा तथा क्रिया विशेषणं स्वैरम अत्र कर्तृकर्मणे कृता बहुलम इति तृतीया तत्पुरुष समासः स्वादिरेणो इति वृद्धि उपनीलोट जी उपनयन्तु धर्म प्रियो यस्याः सा धर्म प्रिया तपस विनि सुपा तपस्विषु। मैं 7वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भर्तृधाराभिलाषित्वात् दस्याम्ये माति स्वतः। योगेंद्र जी महाराज के लिए योगेंद्र नारायण जी महाराज के लिए बोले हैं। इसका अन्वय है प्रद्वेषः बहुमानः वा संकल्पात् उपजायते भर्तृधाराभिलाषित्वात् में अस्याम माति स्वतः। इसका अर्थ है अधिक द्वेष या अधिक आदर मन की भावना से ही उत्पन्न होता है। यह महाराज की पत्नी होवे इसी इच्छा के कारण इसके प्रति मेरे मन में अत्यधिक आत्मीयता उमड़ रही है। इसकी व्याख्या है प्रद्वेषा अर्थात द्वेषातिशय, बहुमाना अर्थात अत्यादरा, वा अर्थात अथवा, संकल्पात अर्थात मनोभावात, उपजायते अर्थात उत्भूयते, भर्तृधारा विलासित्वात् अर्थात इयं भर्तु स्वामिनः उदयनस्य, दारा अर्थात भार्या भूयात, इत विलासवरात में अर्थात मम, अस्याम अर्थात पद्मावत्याम, महती अर्थात समधिका, स्वता अर्थात आत्मीयता। इसमें समास है वर्तते, इसमें समास है प्रद्वेषा, प्रकृष्टो द्वेषा प्रद्वेषा, यहाँ गति समास है। बहुश्यासो माना, बहुमाना यहाँ कर्मधारय समास है। उपजन लट होकर उपजायते बनता है। और भर्तृधारा अभिलषितुम शीलम अस भर्तृधारा विलासी तस्य भावस्य, भर्तृधारा विलासित्व तस्य भावा भर्तृधारा विलासित्वम तस्मात् भर्तृधारा विलासित्वात्, स्व तल टा प्रत्यय होकर स्वता बनता है। स्व तल और टा प्रत्यय होकर के स्वता बनता है। इसमें अनुष्टुप छंद है। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर सरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। मैं 8वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। कस्यार्थः कलशेन को मृगायते वासो यथा निःसृतं दीक्षां पारितवान् किमच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यस्यास्ति समीप्सितं पदतु तत्
कस्याद्य किम दीयताम। इस श्लोक को कंचुकी जी ने कहा है। इस श्लोक का अन्वय है कस्य कलसेन अर्थ का यथा निश्रितम वासः मृगयते दीक्षां पारितवान पुनः गुरो यद्देयं भवेत् किम इच्छति इह धर्माभिराम प्रिया नृपजा आत्मानुग्रहम् इच्छति यस्य यत् समीप्सितम् अस्ति तत् वदतु अद्य कस्य किम दीयताम्। इस श्लोक का अर्थ है कंचुकी जैसी आपकी इच्छा। हे आश्रमवासी, आप लोग सुन ले कि मगध राजकुमारी जी ने आपके द्वारा किए गए स्नेह से अस्वस्थ होकर धर्माचरण के लिए आपको दान देने के लिए आमंत्रित किया है। किसे घट से प्रयोजन है? कौन निश्चय के अनुसार वस्त्र चाहता है? किसने अपने निश्चित शिक्षा पूरी कर ली है? ऐसा कौन क्या चाहता है जो उसे गुरुदेव को देना है? धार्मिक जनों के प्रति स्नेह रखने वाली राजकुमारी हम इस आश्रम में मेरा और अपना कल्याण चाहती है। अतः जो जिसका अभीष्ट है सो कहे आज किसे क्या देना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या है कस्य कतमस्य ताप सजनस्य। कस्य अर्थात कतमस्य तापस जनस्य कलसेन अर्थात घटेन अर्थः प्रयोजनम कह कतमः कह अर्थात कतमः तपस्वी यथा निश्रितम अर्थात निर्णयानुसारम वासः अर्थात वस्त्रम मृगयते अर्थात अनविष्यति अभिलषतीति भावः दीक्षाम अर्थात गुरुगृह वास पूर्व कमध्ययन व्रतम परितवान अर्थात पारितवान अर्थात समापितवान पुनः अर्थात भूयः गुरो अर्थात आचार्यस्य आचार्यायेत्यर्थः यत् अर्थात वस्तु जातम देयम अर्थात दक्षिणात्वेन दातव्यम अर्थात दक्षिणात्वेन दातव्यम भवेत् स्यात् तादृशं किम वस्तु इच्छति अर्थात अभिलषति इह अर्थात आश्रमे धर्मा अर्थात भिराम प्रिय धार्मिक जना नृपजा अर्थात राजसुता आत्मानुग्रहम अर्थात स्वधन्यताम इच्छति अर्थात काम्यते यस्य अर्थात तपस्विनः यत अर्थात वस्तु समीपस्थित अर्थात अभीष्टम अस्ति अर्थात वर्तते तत् अर्थात वस्तु वदतु अर्थात कथयतु अद्य अर्थात अस्मिन् समये कस्य अर्थात तपस्विनः किम अर्थात वस्तु दीयताम अर्थात समप्यंताम इसमें शार्दुल विक्रीडितम छंद है। इस छंद का लक्षण है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। यहाँ पर समास है। यहाँ पर यथा निश्चितम में समास है। निश्चित मनति क्रम में अव्यय भाव समास है। और मृगयते कैसे बनता है? तो मृग अन्वेषणे लट करके मृगयते बनता है। देयम कैसे बनता है? तो दातुम योग्यम दुदाए दाने यत देयम बनता है। धर्माभिराम प्रिया में समास है। धर्मे अभिरामो येषां ते धर्माभिरामाः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ते प्रियाः यस्याः सा बहुव्रीहि। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। तो धर्माभिराम प्रिया में बहुव्रीहि समास है। और
नृपजा कैसे बनता है? नृपाज जाता नृपजनी प्रादुर्भावे पंचम्याम जातौ इत्यनेन प्रत्यय इत्यनेन अप्रत्यय होकर नृपजा बनता है। और समीपसितम अप्रत्यय और टाप होकर के नृपजा बनता है। समीपसितम कैसे बनता है? तो आप तुम इष्टम इप्सितम सम्यक आप तुम इष्टम आप तुम इष्टम ईप्सितम सम्यक ईप्सितम समीपसितम बनता है। तो इसमें समास होता है। अब फिर हम दूसरा श्लोक लेकर के आएंगे।